बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता दें, बिल्डर वशिष्ठ कुमार गोयल गिरफ्तार। स्टेट विजिलेंस ने बिल्डर को गिरफ्तार किया है। फर्जी कागजात बनाकर कमर्शियल प्लॉटों को अपने नाम कराया था। मेसर्स आरआर फाउंडेशन इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड के नाम करवाए गए थे प्लॉट। इसकी स्टेट विजिलेंस को सूचना मिली थी। स्टेट विजिलेंस ने जांच की तो इसका खुलासा हुआ। हुडा विभाग के कई अधिकारी भी इस घोटाले में शामिल बताए जा रहे हैं। तो स्टेट विजिलेंस को सूचना मिली थी, जिसके बाद स्टेट विजिलेंस की ओर से जांच की गई। उसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ और उसके बाद में बिल्डर को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। तो हुडा विभाग के कई अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। फर्जी कागजात बनाकर कमर्शियल प्लॉटों को ट्रांसफर किया गया था। तो बिल्डर वशिष्ठ कुमार गोयल को गिरफ्तार किया गया है। स्टेट विजिलेंस ने बिल्डर को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आपको इस समय बता रही है। फर्जी कागजात बनाकर कमर्शियल प्लॉटों को अपने नाम कराया था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ गुलशन ग्रोवर, हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गुलशन, ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है, क्या इससे जुड़ी और जानकारी आप तक पहुंची है अब तक? देखिए अवंतिका, बिल्कुल जब बिल्डर वशिष्ठ कुमार गोयल को यहां पर गिरफ्तार स्टेट विजिलेंस ने किया था, तो जब उसे एक दिन के रिमांड पर लिया गया है, तो एक दिन के रिमांड में उसने ये बताया है कि उसने जो ये घोटाला किया है, उसने फर्जी कागजात तैयार कर जो प्लॉट की जो जीपीए कराई है वो कैसे कराई है। उसने बताया है कि हुड्डा के कर्मचारी और अधिकारियों को रिश्वत देकर उसने एससीओ 8 और 30 की पुनः अलॉटमेंट कराई है, क्योंकि पहले अलॉटमेंट रद्द हो गई थी, फिर दोबारा से री अलॉटमेंट कराई है। उसके बाद उसने ये भी बताया है रिमांड में कि आरोपी ने अपने एससीओ जो 8 और 30 है उसकी जीपीए अटेली सब रजिस्ट्रार से तैयार करवाई थी। यानी कि अब वो रिमांड के दौरान वो सब कुछ कबूल रहा है कि उसने इस पूरे जो हुड्डा के जो प्लॉट है वो किस तरीके से अपने फेवर में लिए थे, कैसे उसने 1997 की जो अलॉटमेंट रद्द हो गई थी उसने कैसे री अलॉटमेंट कराई थी, कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल थे। जो स्टेट ऑफिसर 1 थे उस समय मुकेश कुमार सोलंकी, 2018 में उनके साथ इन्होंने साठगांठ करके उस पूरी उस प्लॉट की री अलॉटमेंट कराई थी। हालांकि इस पर हम प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से जान लेते हैं अवंतिका की आखिरकार जब भी हुड्डा कोई भी प्लॉट की ऑक्शन करता है तो क्या प्रक्रिया रहती है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। संजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार जब जब कोई भी प्लॉट हुड्डा ऑक्शन करता है तो उसकी क्या प्रक्रिया रहती है, एक बार ये जरूर। देखिए, जब भी हुड्डा कोई प्लॉट ऑक्शन करता है तो सबसे पहले इनवाइट्स की जाती हैं। तो इनवाइट्स में एक रिजर्व प्राइस रखा जाता है। उस रिजर्व प्राइस का 10% आपको डिपॉजिट कराना होता है अगर आपको अलॉटमेंट हो रही है तो। 10% जैसे अलॉटमेंट होगी उसके बाद 15% आपको, फिर 10% इस से साल की या 1.5 साल की आपकी इंस्टॉलमेंट्स बन जाती है। इसमें देखने वाली बात जो आ रही है कि 1997 में अगर कोई अलॉटमेंट हुई और आज वो 2018 में, तो एक तो प्राइस का बहुत बड़ा गैप आ गया। दूसरा जो सबसे टेक्निकल पॉइंट इसमें है वो ये कि जब 10% दे के हुड्डा रद्द कर चुकी है उस अलॉटमेंट को, तो वो कैसे 22 या 23 साल बाद रीस्टोर हो रही है, वो देखने वाला मुद्दा हो सकता है। पर इन जनरल 10% दे के अगर आपने 15% और 25% जो भी इंस्टॉलमेंट है वो पे कर दिए और अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हैं तो आपका दिया हुआ सारा पैसा हुड्डा फॉरफिट कर लेती है। जैसे अभी रिसेंटली सेक्टर 50-48 में हुड्डा ने अभी नई ऑक्शंस की हैं प्लॉटों की, तो उसमें रिजर्व प्राइस 10% हम जमा कराते हैं। 6 महीने की उसमें इंस्टॉलमेंट बन रही है, वो इंस्टॉलमेंट देते हैं। अगर एक भी इंस्टॉलमेंट डिफ़ॉल्ट हो गई है तो उसको वो कैंसिल कर देते हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। मैं एक वाक़या बता देता हूँ। अभी हमारे 1-2 क्लाइंट्स ने इस टाइप से प्लॉट लिए और बाई चांस टीडीएस अमाउंट उन्होंने जमा कराया और टीडीएस में प्रोसेस होता है 16 भी 6-7 दिन बाद जनरेट होता है। सिर्फ टीडीएस अमाउंट 1% पेंडिंग था, तो उसके बावजूद भी हुड्डा ने उनको कैंसिल कर दिया। इट मीन्स 99% पेड होने के बाद भी कैंसिलेशन कर दी। वो बात उन्होंने फिर चंडीगढ़ अपील की और उनको रिस्टोर हुए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर थोड़ा सा भी पैसा किसी आम साधारण आदमी का पेंडिंग है, उस पर हुड्डा
कैंसिलेशन कर देती है प्लॉट को। और यहाँ ये ताज्जुब की बात गुलशन, एक दिखाई बड़ा देती है सवाल ये भी है, कि एक 23 सवाल साल आप के ये भी बाद पूछे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कि ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जो पूरा घोटाला हुआ है, जैसे वो खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है, जिस प्लॉट को इतने सालों पहले जो कैंसिल हो गया था उसको फिर से रीअलॉट किया गया है, तो ये आसान नहीं है। किस लेवल तक ये जांच पहुंच सकती है, ये जानना बहुत जरूरी है कि किस लेवल तक के अधिकारी इसमें शामिल रहे होंगे। देखिए, बिल्कुल अवंतिका, आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ये भी जान लेता हूँ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से, यदि कोई भी अब जैसे रीअलॉटमेंट हुआ है तो कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं और कैसे ये रीअलॉटमेंट हो गया। जब 1997 में कोई भी प्लॉट ऑक्शन हुआ उसकी अलॉटमेंट ही रद्द कर दी गई, अब 22 साल बाद जब रीअलॉटमेंट हो रही है तो कौन कौन अधिकारी नप सकते हैं? क्या लगता है कि इस तरह से भी घोटाले हुड्डा विभाग में और भी हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, काफी घोटाले इस तरीके से मिल सकते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ, जब भी रीअलॉटमेंट होती है, अवंतिका जी आप तो चैनल पर हैं ही, तो रीअलॉटमेंट से पहले टीपी लगती है, ट्रांसफर परमिशन। उसमें ऑफिशियल सेलर और बायर को जाके रीअलॉटमेंट से पहले फोटो कराने होते हैं, बाकायदा मोबाइल पर मैसेज आता है। तो उस रीअलॉटमेंट प्रोसेस में जितने भी अधिकारी रहे होंगे, तो मेरे को लगता है अगर ये अलॉटमेंट गलत है तो वो सब इसमें कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कतें आ सकती हैं। क्योंकि बल्कि अभी पीछे इस रीअलॉटमेंट प्रोसेस को लेके काफ़ी एजिटेशन भी हुआ है अलॉटीज का, कि जैसे ही रीअलॉटमेंट के लिए हम टीपी लगाते हैं, आपने मेरे को रजिस्ट्री करा दी, सपोज कीजिए मैं बायर हूँ, आप सेलर हैं, आपने मेरे को रजिस्ट्री करा दी, आप बीइंग सेलर आप तो पैसा लेके बाहर हो गए। अब रीअलॉटमेंट के बाद भी जो ओटीपी है वो आपके मोबाइल पे जाता है, तो कई बार सेलर इसमें आनाकानी करते हैं, तो ये मुद्दा भी उठा था। ये मुद्दा उठाता। तो इस तरीके की टेक्निकलिटीज हैं। तो इस उसमें घोटाले को कैसा देखते हैं आप, क्योंकि आपने पूरा ये जांचा देखा, जिसमें 97 के जो कीमत थी उस समय प्लॉट की और 2080 में उसी कीमत पर ही रीअलॉटमेंट कर दिया गया। देखिए, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि इस टाइप से 1997 में, मैं अगर एक एग्जांपल दूं गुड़गांव में, तो 1997 में 2000 रुपए गज प्लॉट था। आज उस प्लॉट की कीमत, मैं रेजिडेंशियल प्लॉट की बात कर रहा हूँ, आज उस प्लॉट की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए गज है। तो आप लगाइए कितना बड़ा गैप, यानी कि करोड़ों में ये घोटाला है, ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है गुलशन, करोड़ों में ये घोटाला हुआ है जो किया गया है, जिसमें हम नप गए हैं करोड़ों रुपए के रेवेन्यू का नुकसान। प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर दरअसल वशिष्ठ कुमार गोयल। बहुत शुक्रिया गुलशन, और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, पूरी जानकारी इस पर दी है कि किस तरह से पूरा घोटाला हुआ है।